विनर्स टॉपर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। ये केमिस्ट्री का 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर हम वीडियो बनाते हैं, उनकी थ्योरी को अच्छे से समझाते हैं, बाद में हम उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। तो इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज के बाद अगली बार किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। चलिए देखते हैं। हमारा पहला है अम्ल। पहला क्या है? अम्ल यानी एसिड, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले इसकी नॉर्मल सी परिभाषा देखते हैं। जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, है ना। कि हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थों को देखते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है और हमें क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब अम्ल को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके कुछ गुण होते हैं। अम्ल जो होता है ना, स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है ना। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यानी जितने भी खट्टे चीजें है वो क्या है? अम्ल है। और एक और चीज, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। और क्या होता है? धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है ना। तो अम्ल क्या करता है? धातुओं के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्या करता है? गैस को प्रोड्यूस करता है। अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल में हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि नींबू। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका होता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है ना। दही जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इमली होती है, इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ अम्ल के नाम दिए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। इनको आपको याद रखना है। नींबू में साइट्रिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल। ठीक है। और भी महत्वपूर्ण अम्ल होते हैं, इनको भी आप समझ सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये कहाँ पर पाया जाता है? पेट में पाया जाता है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पर पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में होता है, जैसे कार की और जो ये बैटरी होता है ना, इसमें क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये उर्वरक बनाने में जो है यूज किया जाता है। खाद जो हम खेती बाड़ी में यूज करते हैं उनमें उर्वरक के रूप में नाइट्रिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं क्षार यानी कि बेस यानी आधार। क्षार को कैसे समझेंगे? तो इसकी परिभाषा देखिए। जो पदार्थ पानी में घुलकर हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है उसे क्या कहते हैं? क्षार या आधार कहते हैं, है ना। अभी अम्ल क्या करता है? अम्ल पानी में घुलकर क्या करता है? हाइड्रोजन आयन देता है। तो जबकि क्षार जो है क्या करता है? हाइड्रो ऑक्साइड आयन देता है। बस इतना ही फर्क है अम्ल और क्षार में। अब क्षार को कैसे पहचानेंगे? तो जो हमारा क्षार होता है वो स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है ना। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। क्षार कड़वा होता है। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्षार, तो जबकि नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, है ना। ध्यान रखना। जब क्षार को छूते हैं तो साबुन जैसा चिकना चिकना लगता है, यानी कि जितनी भी चिकनी चीजें हैं वो क्या है? क्षार है। जैसे कि साबुन है ना, कपड़े धोने का सोडा है, शैम्पू है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें क्षार है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, साबुन है, टूथपेस्ट है, ये भी क्षार है, बेकिंग सोडा है, ये भी क्या है? क्षार है ना। और भी महत्वपूर्ण क्षार होते हैं, उनको समझिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, ये साबुन बनाने में काम आता है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये चूना पानी वाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और चीज लास्ट हम पढ़ेंगे, लवण। लवण यानी कि सॉल्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है ना, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो जो पदार्थ बनता है उसे ही लवण कहते हैं, है ना। जैसे अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, है ना, तो लवण और पानी बनता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये दोनों मिलेंगे तो यहाँ पर नमक भी बनेगा, है ना, और जल भी बनेगा। तो जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और
पानी बनता है। उदाहरण देखिए, डेली लाइफ एग्जांपल, जैसे खाने का नमक है ना, बेकिंग सोडा है, सोडा वाटर है, ये सब क्या है, ये सब लवण है ना, नमक यानी कि लवण है। और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को आप समझ सकते हैं लवण, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, ये खाने का नमक होता है। सोडियम क्लोराइड खाने का नमक होता है। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। डेली लाइफ का उपयोग देखिए आप, पेट में एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, एंटासिड दवा लेते हैं। एंटासिड दवा जो होती है वो एसिडिटी होने पर ली जाती है। अब देखिए कि मिट्टी होती है ना, मिट्टी खेत की, उसमें ज़्यादा अम्लीयता हो जाती है तो खेत में चूना डाला जाता है। और केक और ब्रेड बनाने में बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। तो ये जितने भी पॉइंट मैंने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिए और क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। नीला लिटमस लाल कौन करता है, अम्ल करता है। लाल लिटमस नीला कौन करता है, क्षार करता है ना। अम्ल क्षार से क्या बनता है, तो लवण और पानी बनता है। खाने का नमक क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है ना, क्या है, सोडियम क्लोराइड। तो आज की वीडियो में हमने लवण, क्षार और अम्ल तीनों को बहुत ही अच्छे से समझा है। इसको एक बार आप रिपीट कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, ताकि जब भी आपको इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बना पाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।